उससे किस तरह से भारत विरोधी प्रचार हो या भारत विरोध के संबंध में सूचनाएं गुप्त एजेंसियां दूसरे देशों की उनको कैसे पहुंच सके, ऐसे 3 मामलों की चर्चा हम करना चाहते हैं। वो कितने खतरनाक हैं भारत की सुरक्षा तंत्र से, भारत के गरीब लोगों को भी धोखा देना, चूंकि इस तरह के वे पोर्टल या क्या करते हैं, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि सब कुछ भयानक हो रहा है। अच्छे अखबारों के लिए हमने काम किया, वहां तो 38 करोड़ की फंडिंग नहीं आ सकती इस तरह से, और वो भी कुछ इस कंपनी के नाम से, कुछ उस कंपनी के नाम से। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में चर्चा और सीरीज ठग्स ऑफ मीडिया, मीडिया के ठग का मतलब जरूरी नहीं कि केवल धोखाधड़ी, कोई जेब कटी कर लिया, कोई ठग लिया। ठग का मतलब है चाहे जासूसी में हो, गलत तरीके से पैसा हो, करोड़ों रुपया बना लिया हो, लाखों रुपया कमाया हो। और इसलिए इस सीरीज़ में जब हमने कुछ चर्चा की ऐसे लोगों की, तो कहा गया कि कुछ नाम बताइए और कुछ खाली पुराने किस्से बता रहे हैं, अरे पहले होता था, ये होता था। अब तो आज की घटनाएं जो ये सही है कि वो कानूनी अदालतों में पहुंच चुके हैं और इसलिए उनकी थोड़ी बहुत चर्चा अखबारों में आती है, लेकिन दबा दिया था थोड़ा बहुत, कुछ कहीं छप गई, कुछ एक घटना कोई पकड़ा गया जैसे पुलिस पकड़ती है उस तरह से आई। लेकिन उससे किस तरह से भारत विरोधी प्रचार हो या भारत विरोध के संबंध में सूचनाएं गुप्त एजेंसियां दूसरे देशों की उनको कैसे पहुंच सके, ऐसे 3 मामलों की चर्चा हम करना चाहते हैं जो अभी और ताज़ा मामला अभी है। एक राहुल गंगल नाम का व्यापारी 2 दिन पहले आया कनाडा से, और कनाडा से एयरपोर्ट पर आने के बाद सूचना मिल गई कि ये आदमी यहाँ घुस गया है। अब ये भारतीय मूल का है, लेकिन क्यों पकड़ा गया? अखबारों में खबर छपी, इसलिए पकड़ा गया कि इसके जो तार जुड़े हुए थे उन्हीं लोगों से जो 1-2 महीने पहले, जिसको कह सकते हैं कुछ हफ्ते हो चुके हैं, और उस 2 महीना भी मान लीजिए, चूँकि कई बार हिरासत में लेने के बाद उसको और उसके सूत्र ढूंढे जाते हैं। तो उसमें विवेक रघुवंशी, एक पत्रकार, और एक पाठक, राजीव पाठक, उसको किस तरह से हिरासत में लिया गया था। विवेक रघुवंशी बड़ा ही सालों से डिफेंस पर काम कर रहा है, एक अमेरिकी अखबार एजेंसी जो भी है उसके लिए कर रहा था। तो पश्चिमी देश का, हम जब चर्चा करते हैं कि देखिए पहले पश्चिमी देश का नहीं होगा, लेकिन ये सही है कि अभी तो अदालत में और सारे निकलेंगे कि इसकी सूचनाएं कहाँ तक पहुँची। उनके पास से डिफेंस के दस्तावेज, बाकायदा नेवी के कमांडर के साथ में जब गिरफ्तारी हुई थी विवेक रघुवंशी की, तो ये तो था ही कि उसके सबसे तार जुड़े हुए, नेवी की सूचना हो या और डिफेंस रक्षा मंत्रालय की कुछ सूचनाएं, विवेक रघुवंशी उन अपने सूत्रों को पैसों के बदले में लाखों रुपए लेकर के कर रहा था, और कई वर्षों से कर रहा था। हमने तो ऐसे किसी व्यक्ति का नाम पहले नहीं सुना था। अब ये जो राहुल गंगल आया है, ये कनाडा में बैठा हुआ, लेकिन इसका काम एक ऐसे ही किसी जर्मन जो एक कंपनी है और जो डिफेंस के मामलों में कहाँ क्या सूचनाएं इधर से उधर पहुँचाई जा सकती है, उसके लिए काम कर रहा है कनाडा में बैठा हुआ। तो आप सोचिए जाल कैसे बिछे होते हैं भारत के बारे में, गुप्त सूचनाएं सुरक्षा की कैसे कहाँ मिले, और जिसको ज़रूरत हो, तो सप्लाई करने का मामला है, देश को ज़रूरत है तो उनको मालूम हो कि भारत के में कौन से रक्षा की क्या तैयारी हो रही है, कहाँ का नक्शा क्या उपलब्ध हो सकता है, उसकी जानकारियाँ कहाँ से कैसे कोई ला सकता है। तो उसको वर्षों से इस तरह का पैसा मिल रहा था विवेक रघुवंशी को, और इसलिए जब उसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में गंगल आया है, अब इसको रात में ले लिया है, ये सही है, अदालत में मामला चलेगा। जैसा हमने पहले भी कहा, हम इसीलिए कुछ नाम तो हम पहले नहीं जिक्र करते थे, क्योंकि भाई इसमें मानहानि का मामला बनता है, वो मामला फाइलें दब गई, अदालत में चले गए लोग, एक कोई मर गया, कोई कहीं भाग गया। लेकिन ये नाम ऐसे हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। विवेक रघुवंशी, दूसरा चीन के लिए काम करने वाला, आपने पहले सुना होगा, 2 वर्षों से उसकी प्रक्रिया चल रही थी, बाकायदा कब से काम कर रहा था वो, और कई वर्षों से कर रहा था वो, तो ट्रिब्यून वगैरह ऐसे अखबारों में काम किया। राजीव शर्मा, एक ऐसा पत्रकार जो प्रेस क्लब में दूसरी जगह मंत्रालयों में घूमता था। हम लोगों को जब हम जहाँ जहाँ संपादक रहे वहाँ फ़ोन कर कहेगा मेरी कोई स्टोरी छापेंगे, हम कहते नहीं, ऐसे हम बाहर से कोई स्टोरी ऐसी नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें लगता था कि ये कहाँ से क्या सूचनाएं लाता है, नहीं पता नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो सकती है। ऐसे पत्रकार के भेष में जो विभिन्न मंत्रालयों में बड़े अधिकारियों से भी संपर्क करना, वहाँ जाना, आजकल तो ज़्यादा थोड़ी कठोरता हो रही है जब इस तरह के मामले, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। और फंडिंग का मामला, न्यूज़ क्लिक का नाम आपने सुना होगा, जिसकी चर्चा वैसे और हमारे साथियों ने, पत्रकारों ने यूट्यूब पर भी की है, टीवी में भी कहीं छोटा मोटा आया, लेकिन
उनके लिए झंडा खड़ा हो गया कि भाई न्यूज़ क्लिक तो एक पोर्टल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा हो रहा है। भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा तब आएगा जब किसी अखबार में छापा डालकर उसकी रोक दी जाए, किसी कोई खबर देने वाला सही सूचना दे रहा है उसको रोक दिया जाए, या जो भी कोई पत्रकारिता का काम कर रहा है वो किसी सरकार की आलोचना कर रहा है। लेकिन कोई देश के बाहर से ऐसा फंडिंग, एक अमेरिकन नागरिक जो चीन में शंघाई में बैठा है, चीन के प्रचार का अपने उनके लिए कैसे हो, भारत में कैसे उसके लिए क्या काम हो सकता है, कम्युनिस्ट पार्टी के, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से ईमेल से संपर्क करता है और माओवादियों को कैसे समर्थन मिल सकता है, वो 38 करोड़ रुपए की भारी रकम जो पुरकायस्थ हैं, जो बाकायदा इसके न्यूज़ क्लिक के मालिक कहिए, डायरेक्टर कहिए, प्रबंधक कहिए, संपादक कहिए, अब ये भी ऐसे पत्रकार है। एक आध पत्रकार जो रिपोर्टर रहा उसका पहचान, पुरकायस्थ का नाम कौन पहले ज़्यादा जानता था, ये न्यूज़ क्लिक लेके अभी भी वो तो यही कहते थे अब हम तो बड़ी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप माओवादियों को फंडिंग का पैसा दे रहे हो इसी खाते से, अपनी कंपनियों से, और किस कैसे मिलेगा? आप ये बताएं कि भारत में रहते हुए राजीव शर्मा हो, विवेक रघुवंशी हो, या इस न्यूज़ क्लिक हो, इन लोगों को बाहर विदेशी पैसा जब आता है तो इनकम टैक्स ये एक तरफ दिया जाता है, भाई इनकम टैक्स तो जमा किया होगा। अरे भाई यदि फंडिंग करके कुछ तो वैसे आता है जो अवैध ढंग से पैसा दिया गया, प्रॉपर्टी जब्त की गई, राजीव शर्मा को प्रॉपर्टी पर भी बाद में जब्त करना पड़ा क्योंकि वो पूरा मकान उसी आधार पर खरीदा था जो पैसा चीन के मार्फत उसको मिला था। उसके साथ तो चीन की बाकायदा एक महिला और नेपाली मूल की वो लोग भी 2 लोग और गिरफ्तार हुए थे। उसके बड़े संबंध ऐसे थे जो बाकायदा चीन का यहाँ जासूसी किसी नाम बदल करके रह रहा है, उसके साथ भी संपर्क, वो चीन की यात्रा करके आया उसके भी उसकी डिटेल्स मिल गई, फलाना ग्लोबल टाइम्स चाइना का है उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं खबरें भेजता हूँ। खबरें नहीं, ये इस तरह की सूचनाएं देने के बदले में 45 लाख रुपए देगा चीन के किसी वहाँ पर। तो वहाँ भारत के संवाददाता को रखने की ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती। पाकिस्तान का भी यही हाल रहता है, भारतीय जो पत्रकार हैं वो बहुत ही गिने चुने, बड़ी मुश्किल से उनको वीज़ा ही मिलता है। ऐसी स्थिति में एक वहाँ के उसके नाम पर जो कवर लेता है अपना, जिसको कह सकते हैं कि छिपा करके नकाबपोश इस तरह के जो लोग हैं, वो कितने खतरनाक हैं भारत की सुरक्षा तंत्र से। भारत के गरीब लोगों को भी धोखा देना, चूंकि इस तरह के वे पोर्टल या क्या करते हैं, वो ऐसा प्रचार करते हैं कि सब कुछ भयानक हो रहा है, हिंसा को भड़काने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा, ऐसे लोगों को लाखों रुपया उसके मार्फत दी जाता है, या चीन को सूचनाएं देते हैं, या इस तरह से जिसको कहा कि एक कैनेडियन के साथ उसका संपर्क रह करके दुनिया के जिन देशों को भारत के रक्षा सामग्रियों के बारे में कोई जानकारी चाहिए, किसी को डिफेंस डील करना है या भारत के खिलाफ कोई हमारे प्लेन को सबोटेज करना है, इस तरह की सूचनाएं देने वाला विवेक रघुवंशी, राजीव शर्मा, या उसकी फंडिंग लेकर के दूरगामी, बाद में जांच में पता चलेगा, अभी तो जांच जारी है, अभी अदालत में खाली चार्जशीट दी जा रही है, अभी तो सारे और कौन कौन लोगों को कितना पैसा मिला यही अदालत तक पहुंचा है। लेकिन इसके बाद पता चलेगा कि वो उससे फ़ायदा किन ने उठाया, चीन ने कितना फ़ायदा उठाया। जो चीन में बैठा, शंघाई में बैठा, जो ऑपरेट कर रहा है, जो फंडिंग कर रहा है, वो कोई ऐसे ही दान करने के लिए तो नहीं कर रहा है ना, कोई धर्मात्मा, कोई मंदिरों के लिए पैसा दिया, उसने वेबसाइट के नाम पर पैसा दिया। या राजीव शर्मा को 45 लाख रुपया किस लिए दे दिया गया? चीन के साथ चीन का एजेंट यहाँ उनसे चुपचाप मिलेगा, यहाँ से कहेगा ये सूचना हमको चाहिए, ये सूचना चाहिए, ये बॉर्डर की सूचना चाहिए, कहाँ पर क्या तैयारी हो रही है उसकी सूचना चाहिए। और ऐसे लोगों को मदद करने वाले ये जो अपराधी हैं, अभी वो आरोपी हैं, लेकिन अपराधी हम उसको मानते हैं जो पत्रकारिता के नाम पर ठगी करते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को एक जाल में फंसाते हैं और उन सूचनाओं को भारत विरोधी प्रचार के लिए या भारत से संबंधित, भारत में रह करके ऐसे तत्वों को सहायता करते हैं, उसी धन का दुरुपयोग करते हैं। उनके खिलाफ कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी का मामला नहीं बनता है। ठीक है, वकील का काम है, वो उनको डिफेंड करेंगे, उनको छुड़ा देंगे या कम सज़ा दिलवाएंगे, ये उन पर निर्भर है। लेकिन असली बात यह है कि ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं समाज में, जो मीडिया के नाम पर वो जो गड़बड़ करते हैं, उन पर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया हाउस खड़ा करते हैं, बड़े अच्छी जगह साउथ दिल्ली में आप हाउस लेकर के और पूरा मीडिया हाउस चलाते हैं और 38 करोड़ की फंडिंग आती है। अच्छे अखबारों के लिए हमने काम किया, वहाँ तो 38 करोड़ की फंडिंग नहीं आ सकती इस तरह से, और वो भी कुछ इस कंपनी के नाम से, कुछ उस कंपनी के नाम से, बेनामी ढंग से जिस तरह से करते हैं, उसका पैसे कहाँ कहाँ जाता है। तो पत्रकार और उससे मिले हुए जो लोग हैं, जो ऐसे तत्व भारत विरोधी, भारत में रह के भारत विरोधी काम करें या भारत के सुरक्षा के मामलों की जानकारियां दूसरों को दे, उनको कतई नहीं बख्शा जाना चाहिए। उनके लिए पत्रकार संगठनों को भी मेरी राय तो यह है कि उस तरह से उनकी
तो कोई सामान्य पत्रकार है, गरीब पत्रकार है, जैसे अमीर पत्रकार है या पत्रकारिता के हाउस में सीधा अच्छा काम कर रहे हैं, उन पर यदि कोई किसी तरह का अंकुश लगता है, निश्चित रूप से उसके लिए आवाज़ उठाती है। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कितने आंदोलन हुए, हम लोगों ने उसमें भाग लिया है। तो उसकी स्वतंत्रता हमें सुनिश्चित करें, और वो तभी सुनिश्चित होगी जब ऐसे जो लोग हैं, जो धोखा देते हैं, जो गड़बड़ करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप देखते रहिए इस चैनल को, जिसमें हम इस सीरीज़ में बाद में हम और भी चर्चा करेंगे। एडिटर्स आई को देखें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को फॉरवर्ड करें और अपनी राय भी बताएं जो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे, कड़वा लगे। सच तो सच है, तथ्य हैं, हम तथ्यों पर बात करते हैं। हमें व्यक्ति से नहीं, हम व्यवस्था से, समाज से और उसके हित में, देश के हित में, राष्ट्र के हित में बात करना चाहते हैं। नमस्कार।